सबसे बड़ी समस्या। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। हम आप लोगों के बीच में नई नई वीडियो और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित जी किसी नगर में रहते थे। गांव के सभी लोग कुछ न कुछ समस्याओं का समाधान पूछते रहते थे। वो पंडित जी गांव के लोगों के बीच रहते रहते थक चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उनके भजन में बाधा बन चुके थे और अब वे ईश्वर भक्ति करके एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन वे प्रसिद्ध इतने हो चुके थे कि लोग उन्हें ढूंढने के लिए, उनसे मिलने के लिए ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, नदी, झरनों, तालाबों, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। और गांव के लोगों का मानना था कि वो विद्वान पंडित जी उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पंडित जी चुपचाप गांव से बाहर चले गए और एक हिमालय की पहाड़ियों में रहने लगे। भगवान का भजन करने लगे। लेकिन गांव के लोगों ने पंडित जी को खोज लिया और लोग उनके पास पहुंचने लगे। पंडित जी सोचने लगे, अब क्या करूं? ये यहाँ भी आने लगे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा और जैसे ही 3 दिन बीत गए, लोगों की भीड़ आने लगी। यहाँ तक कि लोगों को बैठने के लिए जगह कम पड़ने लगी। तब पंडित जी बोले, आज मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगा और आज आपको एक वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और को इस जगह के बारे में नहीं बताओगे, ताकि मैं एकांत में रह करके अपनी साधना कर सकूं और आप भी दोबारा नहीं आओगे। सभी ने हाँ कर दिया। तो पंडित जी बोले, चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही एक ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अपनी पूरी बात नहीं कह पाया। तब तक दूसरा अपनी समस्या बताने लगा, क्योंकि वे गांव के लोग सभी जानते थे कि अब पंडित जी से दोबारा नहीं मिल पाएंगे और उनसे आज के बाद कभी बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। इसी तरह से एक की बात पूरी नहीं हो पाती, तब तक दूसरा बोल उठता। कुछ ही देर में वहां का दृश्य एक सब्जी मंडी की तरह हो गया। पंडित जी को गुस्सा आया और चीख कर बोले, कृपया शांत हो जाइए। अब आप लोग अपनी अपनी समस्याएं एक पर्चे पर लिख करके मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं एक पर्चे पर लिखी, लिख करके आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सभी पर्चे लेकर के एक टोकरी में मिला दिए। अब उन्होंने वही टोकरी एक दूसरे को पास करने को कहा और कहा, उस टोकरी से हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को दूसरे की समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने एक दूसरे की पर्ची को पढ़ लिया था, पर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या के बदले किसी दूसरे की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता है कि मेरे से बड़ी समस्या दूसरे की है। सब यही सोच रहे थे कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर दूसरे की समस्या से गंभीर नहीं है। 1 घंटे के बाद सभी अपनी अपनी पर्ची लेकर के घरों को जाने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरे की है। मित्रों, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके जीवन में एक भी समस्या ना हो?
हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। अपने स्वास्थ्य से परेशान हैं तो कोई धन की कमी से परेशान है कि मेरे पास धन नहीं है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि जीवन है तो छोटी मोटी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा होगा कि अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं। अगर उसका कोई हल ही ना हो तो अपना मन उत्पादक चीज़ों पर केंद्रित करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, तो इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यकीन मानिए कि इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने हमारे लिए जो दिया है उसी में खुश रहने की आदत डालो और खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।